नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज की कड़ी से आप बहुत खुश हैं, ऐसा आपके ऑडियोज बता रहे हैं। दिल बाग बाग हो गया। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज की क्या कहते हो आप अपने ऑडियोज में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज मैं बिना पॉज लिए आपके बारी बारी ऑडियोज ही सुनाऊंगी, क्योंकि आपके ऑडियोज खुद ही बहुत कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। आज का एपिसोड देखा? आज बहुत खुशी हो रही है सब कुछ देखकर। मन जो है बहुत प्रफुल्लित है। उधर बरखा माया हैरान परेशान जब पाखी ने राज खोला कि माया और बरखा दोनों बातें करती हैं, और ये बात सुनकर अनुज के भी एक्शन देखने लायक थे। डिम्पी चुड़ैल फिर आ गई लड़ने के लिए। अब समर सही स्टैंड ले रहा है। कितनी बदतमीज है डिम्पी, वो सबसे लड़ रही है, लेकिन किंजल ने उसको सही जवाब दिया। अनुपमा का कॉल सुनकर अनुज कुछ परेशान हो रहा है। अनुज ने हाथ बढ़ाया था फ़ोन करने के लिए, पर हाथ पीछे कर लिया उसने। अनुपमा की आवाज़ सुनकर अनुज की धड़कनें बढ़ गईं। उधर अनुपमा की भी, जब पता चला फ़ोन स्पीकर पे है, और मेरी भी। दोनों का धड़कनें बढ़ते देखकर मेरी खुद की बढ़ गई। अनुज और अनुपमा दोनों बहुत बेहाल हैं। बा ने सही कहा, अनुपमा के एहसान मत भूल डिम्पी। किंजल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया डिम्पी को कि अगर ऐसा ही है तो तुम घर क्यों नहीं छोड़ देती हो, वो मम्मी के नाम है। कितने प्यार से अनुपमा ने पाखी को समझाया कि गलत कुछ मत कहना अनुज से। और फिर पूछ रही है अनुज कैसे हैं। डिम्पी होती कौन है इतनी बदतमीजी करने वाली। आज तो भाई सीरियल में चौके पर चौके पड़ रहे, बहुत मज़ा आया। समर के जवाब, बाबूजी की ऊंची आवाज़, और पाखी का कोल्ड कॉफ़ी के लिए कहना माया से, मज़ा आ गया। और जब माया बीच में आ गई तब उसने कह दिया कि जब आई गई हो तो सुन लो, तुम और बरखा दोनों कैसे प्लानिंग करती थी। काव्या ने सबकी बोलती बंद कर दी। काव्या ने आज खूब अच्छा आईना दिखाया, पर वनराज का कमीनापन देखो। अब भी सोच रहा है कि पाखी कहीं अनुज को ना ले आए। गंदगी की पराकाष्ठा क्रॉस कर दी वनराज ने। और काव्या के क्या कहने, बहुत लॉजिक वाली बातें बताई आज उसने। और काव्या का साथ बाबूजी ने भी दिया, और बा की बोलती बंद बिल्कुल। पाखी कितनी समझदार हो गई है। उसकी बातें सुनकर खुशी की आंसू निकल आए आज मेरे, कि इतने प्यार से वो अपने बड़ी को समझा रही है। कितनी सयानी हो गई है। पाखी के जवाब सुनकर और अनुज से उसने बहुत अच्छे प्रश्न किए, और माया की तो बहुत अच्छे से धुलाई की पाखी ने। मज़ा आ गया आज। बातें सुन सुनकर पाखी की अनुज पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, कुछ समझना ही नहीं चाह रहा है। पर अनुपमा की पिक देखकर बहुत खुश हो गया। उसको प्यार है अनुपमा से, ये पाखी अच्छी तरह से समझ गई। और प्री कैप में देखा तो आज सुकून मिला जब अनुज ने फ़ोन करके वनराज से कहा कि अनुज आ रहा है, अनुज से कह देना, क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। आज तो भाई वाह, धमाके पर धमाके हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अब कल देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का धारावाहिक देखा, बड़ा अच्छा लगा। पाखी ने वाकई में कमाल कर दिया, धमाका कर दिया। माया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। माया तो रसोई में ऐसी किचा रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था मेरे को देख के। भगवान करे पर राजन से ये नहीं करे कि बता रहे कि मिल रहे, फिर भी और बाद में कोई दूसरा धमाका। अब तो अनुपमा देखने में पहले डर लगता था, पर 2 दिन से बड़ा अच्छा लग रहा है। समर भी पावरफुल में है। डिम्पी कितनी नालायक है, सिर्फ अनुज 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 कर रही है। जानबूझ के कर रही है या कुछ है, ऐसा समझ नहीं पड़ता। उसको मालूम नहीं, बरखा के कहने में आ गई है वो बहुत ज़्यादा। अनुज आके ही उसको सुधार सकता है। अनुज ने उसकी भी क्लास लेनी चाहिए। और वनराज को अनुज ने बड़ा रिकैप में देखा है कि वनराज को उसने फ़ोन करके बोला है। बड़ा अच्छा लगा है। वो दिन देखने को दिल तरस गया है, आंखें भी तरस गई है, कब अनुज और अनुपमा मिलेंगे। बड़ा अच्छा लगा। पाखी के लिए तो थैंक यू। वाह पाखी। और छोटी ने तो
दोनों ने मिलके तो कमाल कर दिया। मन बिल्कुल बाग बाग हो गया है। और आपको भी थैंक यू। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या सुंदर सॉन्ग है। बहुत ही मज़ा आया। आज दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई और कल से मैं तो बहुत उत्साहित थी कि मैं कब देखूं, और सुबह सुबह ही देखा और इतना अच्छा शुरुआत देखे तो बस बहुत ही मज़ा आया। क्या पाखी बोली है। सच में इस लड़की से तो प्यार हो गया। और बहुत सही एक एक बहुत ही पॉइंट के साथ बोली। माया को तो बोलने ही नहीं दिया। और जब वो उसने फ़ोन लगाया अनुपमा को, तो पहले स्पीकर पे रखा और फिर बाद में ये उसने दिखाया कि मैंने स्पीकर हटा दिया। तो उससे भी कितना इन्हें अच्छे से समझाया कि बनावटी नहीं है, कोई मिलावटी नहीं है। पता भी नहीं है अभी कि बड़ी सुन रहे या नहीं सुन रहे, फिर भी मैंने कितना सही ढंग से। और उसकी जो बोल नहीं पा रही थी अनुपमा, वो भी हिचकिचाहट उसकी निकाल दी बाहर ऐसा करके। इतना सही लग रहा था कि पूछो मत। हाँ, अनुज आज बात नहीं की, पर रिकैप में तो दिखाई दिया है। जो भी दिखाया वो लग रहा था पहले माया कि कुछ तो भी करेगी। जब देख रही थी तभी लग रही थी कि यार या वो कुछ होगा कि माया कुछ करेगी क्या, पर नहीं। रिकेप दिखाया तो और भी मज़ा आ गया। और शाह उसका ड्रामा बताऊँ उसके बारे में बोलूँगी कि शाह हाउस में डिम्पी आज मुझे थोड़ी यानी सही बोल रही थी वो कि अनुज को क्यों नहीं, क्यों वो अनुज का फेवर कर रही थी, क्योंकि अनुज ने और अनुपमा ने दोनों उसके साथ अच्छा किया। वो अनुपमा के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रही और वो अनुपमा के साथ ऐसा क्यों किया वो नहीं समझ में आया। पर अनुज के साथ क्यों ना, क्यों शाह हाउस में किसी का भी क्या हक बनता है अनुज को जज करने का। सही कहा उसने, उसने हर सबके लिए कुछ ना कुछ किया, तो इन सब का तो मतलब ही नहीं होता। और जो भी उनके बीच में है वो अनुपमा और अनुज के बीच में है। अनुपमा जो चाहे बोले, पर इनको सबको बोलने का और जज करने का कोई हक ही नहीं बनता। उसने कुछ भी हो यार, वो लड़की ने थोड़ा तो चुप किया, इन लोगों को बोलती तो बनती। और समर को अभी पता ही नहीं है ना कि अभी क्या हो रहा होगा। तो अपनी वो तो माँ को गलत हुआ इसलिए थोड़ा गुस्से में। तो और वो भी बहुत अच्छा कहा कि जब अनुज सर शादी में नहीं आ सकते तो वनराज अंकल भी क्यों, तो बराबर है कि वनराज अंकल को ही क्यों माफ़ किया जाएगा। वो भी बहुत सही बोला। उत्तर तो बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया उसने भी, लड़की ने। मैं थोड़ा नाराज़ हूँ, अभी भी उससे नाराज़ हूँ अनुपमा के बारे में, अभी उसका क्लियर नहीं हुआ इसलिए। और पाखी ने उसने क्या नाम है, काव्या, काव्या का भी आज बहुत जोरदार था। काव्या बहुत अच्छी बोली, बापूजी का सपोर्ट था आज। बापूजी आप बोले बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही बोलिए बापूजी, आपकी छवि खराब हो रही है प्लीज़ बापूजी, अभी आप थोड़ा सा बोला करो। और महिमा जी आपके लिए बोलूँगी कि आपकी बात सही है। आपने कल प्रश्न सवाल किया था हमसे कि क्या मैं सही हूँ, तो हाँ आप बिल्कुल सही है। हम लोग जो देखते हैं उसी पे अपना अपना मत रखते हैं, तो उस पर कुछ भी गलत नहीं कहा आपने। और होता है सीरियल में अगर कुछ ऐसा दिखता है तो मन में जो भी आता है, तो हम जो लगता है हमें, जो महसूस होता है हम वही बोलते हैं। इसलिए मैं आपकी तरह आपकी से पूरी तरह से सहमत हूँ, आपकी बातों से। आप बहुत अच्छा बोलती है और मेरे ख्याल से आज तो सभी बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हैप्पी हैप्पी गाना। और मैम आपने अभी जो गाना सुनाया वो भी बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अभी कल क्या होगा इससे ज़्यादा और भी मज़ा आएगा, शायद रविवार को दिखाएंगे वो अनुज ने। और बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा कि अनुज ने वनराज को कॉल किया कि अभी तुम जो दोस्त बने फिर रहे हो ना, तो मेरा संदेशा देना। वाह क्या सही था, बहुत मज़ा आ गया। और अनुपमा के जो सुनना चाहती थी वो अनुपमा वो भी सुन लिया। और हम भी, मुझे भी मेरा जो इच्छा थी कि वो टाइटल सॉन्ग सुनूं, वो अनुपमा तू मेरा दिल तू मेरी जान, वो मैं सुनना चाहती थी दिल से, बहुत दिनों से मिस करी थी। तो हमारी भी इच्छा पूरी होगी। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी। और एक बात,
अनुज अभी क्यों नहीं आ गया पाखी के साथ वापस? वहाँ रुकना नहीं चाहिए, जल्दी आना चाहिए, क्योंकि वो माया से अभी भी डर है। पता नहीं वो लड़की के छोटी के आड़ में क्या गेम खेले। प्लीज़, पता नहीं, मैं कर अब कुछ मत दिखाओ। अब इतने नहीं चाहते हुए हमने जो उम्मीद लगा ली ना, तो अब वो उसको मत तोड़िए प्लीज़ मेकर, प्लीज़। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। आज अच्छा लगा देखकर कि पाकि एकदम प्यार से, जैसे बोलते हैं ना, माँ बेटी का प्यार, पापा बेटी का प्यार, ऐसे जो मतलब हम लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा से जैसे हम लोग बैठ के बातें करते हैं, समझाते हैं, जैसे पापा मम्मी को समझाते हैं, मतलब फैमिली में जिस तरह से एक प्यार वाला अट्रैक्शन का समझाना होता है, उस तरह से समझा रही थी पाकि कि मैं क्या बोलूँ आप लोग को। प्यार तो हम एक दूसरे से करते ही हैं, लेकिन जैसा आपने मुझे समझाया था उस तरह से तो मैं समझा नहीं पाऊँगी, मैं बच्ची हूँ। लेकिन इतना कहूँगी कि मम्मी से बात करना आपका चॉइस है, उसने कहा, लेकिन मैं तो आपसे बात करना चाहती हूँ बड़ी। और सारी गलतियाँ बताई कि हम लोग की वजह से आप लोग दोनों जन बात नहीं कर पाते थे, टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, ये हम बच्चों की गलती है। मम्मी तो कल्पित है, मम्मी को क्यों डांटा जा रहा है, मम्मी को हमेशा ब्लेम क्यों किया जाता है। अच्छा लगा कि इस बार पाकि का बोली बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है कि इतना प्यार अपनी माँ के लिए। ये चीज़ समर को करना चाहिए था, परितोष को करना चाहिए, दोनों बच्चों को भी आना चाहिए था कि जाएं मम्मी का एक बार बड़ी से बात कर ले कि बड़ी हम लोग की वजह से हुआ, आप उन्हें क्यों सज़ा दे रहे हैं। तो शायद बड़ी भी उन लोग के साथ आ जाते। अभी पाकि वो वापस आएगी इतना तो पता है। अब भगवान से दुआ करती हूँ कि अनुज ने कहा है कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और पहले की तरह सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो यही चाहती हूँ ऐसा ही हो। उम्मीद नहीं करूँगी, उम्मीद तो एकदम भी नहीं करूँगी, क्योंकि उम्मीद करना और फिर टूटना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और आपको पहले ही मैंने कहा है कि सीरियल को देखकर सीरियल देखूँगी, लेकिन उम्मीद नहीं पालूँगी। कब उम्मीद टूट के खड़ा हो जाता है वो समझ में ही नहीं आता है। लेकिन लेकिन एक बात और कहूँगी, परिवार में प्यार होना चाहिए, लेकिन जो होने वाली बहू होती है उसे परिवार का प्यार मिलना चाहिए और उसे भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, उस परिवार को जिस घर में वो बहू बन के रहना चाहती है, जाना चाहती है। वो तो बदतमीजियाँ कर रही है डिम्पी। डिम्पी को एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि फैमिली का मतलब क्या होता है। इसलिए उसके जो पहला पति जो मनप्रीत था वो चला गया। भाग के शादी करना कोई लड़की का राइटनेस नहीं है। अगर पेरेंट्स के सामने शादी करना, उसे ही सही डायरेक्शन देना होता है। मेरे घर में भी मेरी छोटी सिस्टर इस गॉट टू अभी लव ट्रैक पे चल रही है। कैन यू नॉट बिलीव इट, उसने मुझे फ़ोन किया, जानती है कि दीदी को बताऊंगी, दीदी पापा से बात करेंगी, मम्मी से बात करेंगी, मेरी मतलब मौसी जी और मौसा जी से बात करेंगी, इसीलिए उसने बताया। और मेरे फैमिली मेम्बर में ही है, मेरे ससुराल फैमिली में ही वो लड़का है और मैं उसकी चाची सास लगती हूँ, चाची लगती हूँ। अब वो चाची सास बन जाएंगे जब वो आएगी बहू बनकर। इसलिए मैं भी उस ट्रैक पे चल रही हूँ कि कैसे इन लोग का मिलअप कराऊँ, कैसे इसको लोग बात करूँ और कैसे अपने मौसा जी से बात करूँ, क्योंकि वो भी एक फैमिली है और मेरे ओन मौसा जी है। इतनी बड़ी कंपटीशन में मैं चल रही हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि कैसे करूँ। आज मैंने कॉल किया, आपसे बात करने के पहले मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे ये बात कहा कि बेटा अगर टीटू बोलती तो समझ में आता, बेटा तेरे को बता रही है, मतलब की बात वो नहीं है, सिस्टर को बताना चाहिए, लेकिन पहले मॉम एंड डैड को बताना चाहिए। बोला बेटा ठीक है, पता चला तो बहुत ही अच्छी बात है। इस गॉट टू की अभी तक रिलेशन भी नहीं बना है, पर उनके मदर फादर मतलब मेरे बगल में जो भैया भाभी हैं उनका बात भी हो चुका है, वो पसंद भी करते हैं। बस लड़की बोल नहीं पा रही है, मतलब मेरी मौसी जी मौसा जी को बता नहीं पा रही है। वो मेरे से फोर्स की कि दीदी आप करिए हेल्प, तो मैंने हेल्प किया। इसीलिए डिम्पी को थोड़ा सा सेमलेस टाइप करने की, क्योंकि पैसा ही इम्पोर्टेंस नहीं होता है, परिवार इम्पोर्टेंस होता है। जैसे अनुपमा और केंजल परिवार को डिफेंड करती है, अब तो काव्या भी करती है। इसलिए सिस्टम से रहना चाहिए।
बस भगवान से प्रे कर रही हूँ, कान्हा जी प्लीज़ मिलाना है तो सही तरह से मिला दीजिए, अब कोई अड़चन ना आए। और माया और बरखा एक्सपोज हो गई, मुझे बहुत खुशी है कि पाखी ने हिम्मत दिखाई। बस इतना ही कहना चाहती हूँ दीदी। हेलो मैम, सत श्री अकाल। गुड आफ्टरनून। हेलो मैम, मैं आज बहुत खुश हूँ कि अनुपमा का मुझे बहुत टेंशन रहता था कि पता नहीं अनुज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज जो पाकी ने किया मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड पाकी। और जो छोटी अनु ने भी किया, अपने पापा को बताया सब कुछ, वेरी हैप्पी। जो बरखा तो माया तो एक ही है, उनका तो सबको ही मालूम है। वनराज का भी सबको पता। वो तो बहुत खुश है कि अनुपमा होना, अनुज नहीं आएगा तो अनुपमा उसके साथ नहीं रहेगी, मेरे घर में रहेगी। यही बा का काम है, यही उसका काम है। पर काव्या तो बहुत बोलती है, बताती है उनको दोनों को कि जो जो तुम करते हो, जो सोचते हो वो कभी नहीं होगा। अनुपमा कभी भी वापस नहीं आएगी शाह हाउस में। उन्हें तो इतना बताया, इतना उनको तो समझ, जैसे वो कहते हैं ना कि पशुओं को समझ नहीं आती। मैंने तो ये भी ऐसे ही लगते हैं दोनों, माँ बेटा। और दूसरी बात, जो सबर है, डिम्पी है, उनके भी रिश्ता टूट गया आज। तो फिर वो कहती कि अनुज आएगा मेरी शादी में, मेरा कन्यादान करेगा, सारा कुछ बोलती है। तो पर वो नहीं मानते, ना बनराज ना बाँ बोलती है, ना बाँ भी यही कहती है कि नहीं आएगा। तो समर भी यही कहता कि जो मेरी माँ को छोड़ के चला गया, मेरी माँ का नहीं तो मेरा भी नहीं कुछ भी लगता। पर डिम्पी फिर आ गई है, दोबारा फिर आई है। फिर किंजल ने भी उसको अच्छी तरह बताया कि तू अनुपमा मम्मी का कैसे एहसास करती हो कि उसने तेरे लिए इतना कुछ किया, धरने लगाए, तुम्हें इंसाफ दिवाया, सब कुछ किया तेरी खातर। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती, और बातें करने शुरू कर देती है। चलो मैम, आज तो इतना ही। अच्छा, थैंक यू मैम। ऐ ज़माने तू कर ले सितम पे सितम, जिनको मिलना है वो मिल के रहेंगे। नमस्कार अंजू जी, मैं लता। आज का एपिसोड देखा, पाखी ने आखिरकार कमाल कर ही दिया। अनुज के ऊपर पाखी की बातों का बहुत असर हो रहा है। छोटी खुश है, देर से ही सही अपने पापा से वो सारी बातें कह दी जो बहुत पहले कहनी चाहिए थी। देर से ही सही पर कह दी। हम इसका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। कल जो अंकुश ने बरखा से कहा, कमाल ही कर दिया। अब अंधेरे छटने लगे हैं, सूरज के निकलने का समय आ रहा है। बस अब माया बरखा नाम का ग्रहण कोई और चाल न चल दे। डर लग रहा है। डिम्पी जो है सो है, जबान की बड़ी तेज़ है, सबके छक्के छुड़ाने वाली। पर समर अब अपने ट्रैक पर आ गया है। अब अपनी मम्मी का बेटा बन ही गया दोबारा। अच्छा है, वनराज और बा, इनसे तो घटिया कोई हो ही नहीं सकता। कितनी गंजी सोच है इनकी। छी। पकाते रहें ख्याली पुलाव। काव्या अपनी जगह पर बहुत सही है, वही आईना दिखाती है। और तो और थोड़ा डर इसीलिए लग रहा है कि कहीं माया और कोई चाल न चल दे, क्योंकि इतनी आसानी से वो अनुज के लिए हार नहीं मानेगी, कुछ तो करेगी, ऐसा लगता है। देखते हैं। नमस्कार। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज़, और आज के ऑडियोज़ में हीरोइन बनी है पाखी।
पाखी ने अपना काम करके एक बहुत ही बढ़िया वाला व्यूअरशिप कमा लिया है, जो कि आपके ऑडियोज़ में झलक रहा है। तो कैसा लगा आज का डिफरेंट वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और नंबर है जिस पे आपको अभी भी जिन्होंने नहीं भेजे हैं ऑडियोज़ भेजने हैं, और वो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.